Good morning, students. Hoping that you all are well. To interact with you, we have discussed to give you online teaching. So we have decided to start online class today. I will start chapter 1 of class 6th in science. The name of the chapter is Food, where does it come from? That is भोजन और उसके आने के स्रोत, यानी कि भोजन और उसका हमें भोजन जो है कहाँ से प्राप्त होता है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे. So let's start. First of all, we have to define here what is the food. So in usual days, you have seen so many vehicles are running on the road. So how it is possible? It is possible due to the fuel, that is petrol and diesel. हम सामान्य दिनों में देखते हैं कि रोड पर बहुत सारे क्या है व्हीकल्स, बहुत सारी गाड़ियां, मोटर गाड़ियां क्या है चलती रहती हैं. ये तभी संभव है, यानी कि इसमें क्या है ईंधन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि पेट्रोल, डीजल हो गया, सीएनजी हो गया, इनकी सहायता से वे सब गाड़ियां जो है रोड पर दौड़ती हैं, चलती हैं. ऐसे ही हमारे शरीर को भी विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है. बट द मेन फैक्ट इज दैट हाउ वी गेट द एनर्जी. सो वी कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स फ्रॉम टिल मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, लाइक प्लेइंग, वॉचिंग, रनिंग, writing. In all this purpose we need energy, and that is the fuel of the body. शरीर के को जो है एनर्जी को आवश्यकता पड़ती है, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? हमको पौधे से मिलती है और जानवर से मिलती है, भोजन से मिलती है. और यहाँ करेंगे व्हाट इज फूड. फूड होता क्या है? लुक हियर, इट इज अ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस that people eat or drink and plants absorb in order to grow. भोजन एक ऐसा पोषक तत्व है जो हम खाते हैं या पीते हैं, और पौधे क्या हैं? मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स के रूप में अब्सॉर्ब करते हैं, खींचते हैं. Now we will discuss from where we get food. हमें कहाँ से प्राप्त होता है? So what are the different sources of food that we get? In nature, we get food from plants and animals. प्राकृतिक रूप से हमें जो है प्राकृतिक में हमें भोजन जो है पौधे और जानवरों से प्राप्त होता है. So what are the foods that we get from plants and what are the foods that we get from animals? Let us discuss here. If we discuss about the plants, we get vegetables. अगर हम पौधे की बात करें तो हमको जो है पौधे से क्या मिलता है? सब्जियां मिलती हैं, हरी सब्जियां वगैरह. इसके बाद पल्सेस वगैरह हो गए, जितने भी दालें हैं वो सब मिलते हैं. इसके बाद स्पाइसेस, बहुत सारे आपने जो है मसालों की खेती देखी होगी, वही मसाले वगैरह जो है हमको पौधे से मिलते हैं. और सीरियल्स, अनाज वगैरह भी क्या है पौधे से प्राप्त होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल्स. सो व्हाट आर द फूड दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स? हियर वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल्स. वी गेट मिल्क from cow, buffalo, goat, sheep, and here meat, that is from. Now we will discuss about what are the foods that we get from animals. Now here we get milk, meat, eggs, etc. from animals. Milk from goat, sheep, cow, buffaloes, and meat from hen, goat, and eggs from ducks, hen, etc. Now we will discuss about what are the parts of plant that we eat. So we eat different parts of plant as a food. So in plants, if we discuss about the bark, different parts of plants, bark of the plants, we use spice in form of spices, we use as a food.
If we talk about the leaf, the part of plant leaf we use as a food. Example, spinach. In Hindi we use palak. While the parts of plants, that is stem, like पोटैटो आपका आलू हो गया, शुगर केन आपके गन्ने हो गए, ये सभी पौधे के जो है हम लोग स्टेम वाले पार्ट को, तने वाले पार्ट को हम लोग जो है भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं रूट पर, जड़ के रूप में। तो भोजन के रूप में जो है पौधे के विभिन्न हिस्सों को लोग जो है खाते पीते हैं। इसमें कैरेट अगर हम डिस्कस करें, कैरेट जो है रेडिस, आपका जो है टर्निप हो गया, ये सभी चीजें जो है हम लोग रूट के तौर पे भोजन रूप में लेते हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंग्रेडिएंट्स। सो दिस आर द पार्ट्स ऑफ फूड, दैट वी यूज फॉर ईटिंग पर्पस। सपोज दैट वी आर मेकिंग खीर इज अ टाइप ऑफ इंडियन डिश। आप खीर भी जानते होंगे, ये प्रकार का जो है भारतीय डिश होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। उसको बनाने में हम लोग अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की सहायता से उसको बनाते हैं। पहला है मिल्क। मिल्क हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। राइस कहाँ से मिलता है? चावल हमको प्लांट से मिलते हैं। शुगर हमको ये भी पौधे से मिलेंगे। ये सारी चीजें क्या है, या तो जो है पौधे से मिलेंगे या तो जो है एनिमल से मिलेंगे। तो अलग अलग जो है भोजन बनाने के लिए अलग अलग क्या है इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। सो दिस आर द पार्ट्स कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट। On the basis of food habit, animals are classified into three main categories. Here, look here. First one is herbivorous, second one is carnivorous, and third one is omnivorous. So in class 4th or 5th you have already discussed about it, and many of you know about it. Herbivorous in Hindi that is शाकाहारी. So all those animals that eat only plant and its product, वे सभी जो है जंतु जो पौधे या उसके जो है प्रोडक्ट को खाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? हर्बीवर्स बोलेंगे, दैट इज शाकाहारी इन हिंदी। एग्जांपल लेते हैं डियर, आपका हिरन हो गया, गोट हो गया। एंड नेक्स्ट इज कार्निवरस, दैट इज कॉल्ड मांसाहारी। दोस animals that eat only flesh are called carnivorous animals. You can take example here: lion, tiger, cheetah. These are the animals that eat only flesh of the other animals. Now the third type of animals is omnivorous, that is sarvahari. So those animals that eat both herbivorous, that is plants, and meat are called omnivorous animals. Example: cat. Cat eats both milk, it drinks milk and eats rat as a food, while dog it eats rats, small animals also, and eats chapatis also. Man is omnivorous in nature. He eats flesh of other animals like ham, goat, and also eats different types of plants products. So these are the animals we have classified on the basis of food habit. ये जो है जानवर हम लोग क्या है भोजन के खाने के आधार पे क्या है उनको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं: हर्बीवरस, कार्निवरस और ओमनिवरस। So in the next lecture we will discuss about the chapter number 2.